हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का 30 ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। इसमें से अगर आप 20 को भी सही कर देते हैं, ठीक है, 20 को भी सही कर देते हैं तो आप बहुत ही अच्छी तैयारी है आपकी, ऐसा समझ लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये सब ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। जैसे कि आप लोग इसी को देख लीजिए, 2024 में पूछा गया था कि स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा, बितरंजन दास थे। कौन थे? बितरंजन दास, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई। बताइए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा, कहाँ हुआ था, तो जब ताशकंद समझौता हुआ ना, ताशकंद, ठीक है, उसी बार हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। तो याद रखिएगा, नागपुर, ठीक है, नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में, ठीक है, नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट है, दांडी यात्रा मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई। तो याद रखिएगा, देखिए, दांडी यात्रा जो कि गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, और कब चलाया गया था। तो याद रखिएगा, 1930 में चलाया गया था। और इसके बाद किस आंदोलन का शुरुआत हुआ। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। बताइए, यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। तो याद रखिएगा, 1906 में, ठीक है, 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दिया। तो याद रखिएगा, कैसर अ हिंद, कैसर अ हिंद की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है, कौन उदारवादी नेता नहीं थे। उदारवादी नेता नहीं थे। तो याद रखिएगा, उदारवादी नेता आपको ये भी मालूम होना चाहिए कौन कौन से थे। तो याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी को, फिरोज शाह मेहता को, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये तीनों थे। लेकिन कौन उदारवादी नेता नहीं था। तो याद रखिएगा, बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल जी ये नहीं थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा, अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा। तो मौले मिटो सुधार, मौले मिटो सुधार ने, और कब रखा था, 1909 ईस्वी में, ठीक है, 1909 ईस्वी में। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट है, किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था। तो याद रखिएगा, रॉलेट एक्ट जो कि कानून पास हुआ था, और इस कानून के तहत जो मतलब कानून यानी कि जो पुलिस लोग थे, वे लोग किसी भी आम जनता को क्या करते थे, मतलब बिना अपराध के भी उनको जेल में बंद कर दिया जाता था, ठीक है। तो यह मतलब ऐसा बिल पास हुआ, सरकार ने ऐसा कानून लाया, ठीक है। तो और यह कब आया था। तो 1919 ईस्वी में, जिसका नाम पड़ा रॉलेट एक्ट, ठीक है। अच्छा बताइए, 10 क्वेश्चन आपने अभी तक देख लिए, 10 में से कितना सही किया है। जल्दी बताइए, 10 में से कितने सही किए आपने, जल्दी जल्दी बताइए, 10 में से कितना सही किया है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था। बताइए, आर्म्स एक्ट। तो याद रखिएगा, लिटन ने। किसने किया था, लिटन ने। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को डेंस के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा, मांटेग्यू चेम्सफोर्ड योजना, मांटेग्यू मांटेग्यू
चेम्सफोर्ड योजना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत सरकार भारत में रेलवे और टेलीग्राम लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था? तो याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के मतलब शासनकाल, यानी कि उस समय लॉर्ड डलहौजी की क्या थी? राज्य थी, मतलब वो राजा हुआ करता था। ठीक है, और उसी समय हुआ इसकी शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत हुई? तो रेलवे और टेलीग्राम यानी कि टेलीफोन की। नेक्स्ट है, इंडियन एस्टीट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, जॉन साइमन। और कब? 1928 में। 1928 में जॉन साइमन थे। नेक्स्ट है, लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया? लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान। याद रखिएगा नाम को, खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किया था, संस्थापक थे। नेक्स्ट है, भारत आने वाले लोग प्रथम व्यापारी कौन थे? भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो याद रखिएगा, पुर्तगालिन को। कौन था? पुर्तगाली। ठीक है, नेक्स्ट है, दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? तो याद रखिएगा, रावी नदी के। ठीक है, किस नदी पे? रावी नदी पे नेहरू जी के द्वारा तिरंगा फहराया गया। और कब फहराया गया जी? तो 1929 में, दिसंबर 1929 में फहराया गया। नेक्स्ट है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1925 ईस्वी में। 1925 ईस्वी में स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है, किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? बताइए। तो याद रखिएगा, यह क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, राजकुमार शुक्ल को। ठीक है, राजकुमार शुक्ल के द्वारा मतलब बुलाने पे कहा महात्मा गांधी चंपारण आए। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन था? वायसराय कौन था जी? तो लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन क्या थे? वायसराय थे। और कब थे? तो 1930 में। 1930 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, चौरा चौरी कांड। याद रखिएगा, चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में चौरा चौरी कांड हुआ था। अगला देखिए, मोपला विरोध कहाँ हुआ था जी? मोपला विरोध कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, केरल में। कहाँ पे हुआ था? केरल में हुआ था सर जी, केरल में। ठीक है, मोपला विरोध कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। नेक्स्ट है, नमक कानून कब भंग हुआ? नमक कानून कब भंग हुआ? तो देखिए, 1930 में क्या हुआ? नमक कानून बंद हुआ। याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा, 6 अप्रैल 1930 में। और किसके द्वारा नमक कानून को भंग किया गया था? गांधी जी और उनके सहयोगियों के द्वारा। और कहाँ पे? तो समुद्र के मतलब समुद्र पे। ठीक है, समुद्र के जल से नमक बना के। अगला है, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो याद रखिएगा, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष। यानी कि जो अंग्रेजों लोग थे, जो हमारे यहाँ क्या करते थे? शासन करते थे, तो लोग क्या थे? उससे सहमत नहीं थे, उनके विरोध में थे। ठीक है, उनके क्या थे? विरोध में थे। अगला है, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की? तो याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई? बंगाल विभाजन के बाद हुआ स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन हुआ 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में इसकी शुरुआत हो गई। अगला है, गांधी जी ने सर्वप्रथम किस अंग्रेजी नीति का विरोध किया? तो याद रखिएगा, नस्लवाद का। ठीक है, किसका किया था? नस्लवाद का। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, फूट डालो और राज करो की नीति
किसने अपनाई, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई, तो अंग्रेजों ने। किसने अपनाया, अंग्रेजों ने यह नीति अपनाई थी। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला है सिपाही विद्रोह कब हुआ था। सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 ईस्वी में। 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह हुआ था। अगला है बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो 1905 में हुआ था। ठीक है, याद है ना आप लोगों को, 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था। और हमने आपको पूरे 30 करा दिए। 30 में से अगर आप 20 भी सही किए होंगे तो बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को गुड बाय।